बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सारे अज़ाज़ खैर वाफ़ियत से होंगे। सोशल मीडिया के जहाँ इस दौर में फ़वाइद हैं, वहाँ हमने ये महसूस किया कि इससे बहुत ज़्यादा शर और नुकसान भी फैला। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे शर और नुकसान फैला। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से स्पीकर्स जो वायरल हैं इस टाइम, जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो अक्सर झूठी रवायात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मनसूब करते हैं। और हमारी यूथ का ये हाल है कि उसने किताबें तो पढ़नी नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, जब एक रवायत झूठी है, सच्ची है, मौजू है, या कोई रवायत किस फ़र्द के लिए, या इस रवायत का हुक्म पूरी उम्मत पे लागू होगा या किसी ख़ास तबके के लिए लागू होगा, वो बग़ैर तहकीक के तो और बग़ैर उस्तादों के सीना बसीना जाके जब आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। इसी हवाले से आज हम पार्क में आए हुए थे, थोड़ी वॉक की, एक्सरसाइज की अपने जिगरी यार मुफ्ती सलीम सलमानी के साथ। ये मेरे उन दोस्तों में हिस्से हैं जब मैं जमीयत उलमा इस्लाम के लिए काम किया करता था, काफ़ी अरसे पहले की बात है। तो मेरी इनसे तब दोस्ती हुई और मुझे इनमें सबसे जो अच्छी बात लगी, ये ख़ुद हनफी जो बंद स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने इनमें तासबियत नहीं देखी। कई दफ़ा इन्होंने कहा यार मैं इमाम मालिक को भी पढ़ता हूँ, इमाम शाफ़ी को भी पढ़ता हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल को भी पढ़ता हूँ, और बहुत सी जगहों पे जब इस्लाही मामला होता है तो मैं चारों आइमाए किराम के अक़वाल जो हैं वो पेश करता हूँ और इनमें तासबियत नहीं पाएगी। तो मैंने कहा चलें आज इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फितना फैलता जा रहा है कि हमारे नौजवान एक हदीस को सुनते हैं तो वो समझते हैं कि बस वो ही अकीदा मरते दम तक अपनाना है, जबकि मैंने खुद सीरत में ऐसा पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म फरमाया होता है तो सीरत में होता है कि उस हुक्म फरमाने के बाद कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस हदीस की मुखालफत में अमल किया होता है। तो इस हवाले से सलीम सलमानी साहब, मुझे आप ये बताएं कि आजकल के दौर में जो हर चीज़ हमारा नौजवान गूगल से और यूट्यूब से जो सीख रहा है, क्या ये फ़ायदे की तरफ जा रहा है मामला, या इससे कोई ना कोई ख़राबी भी पैदा होती देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान भाई बहुत शुक्रिया। फैज़ान भाई आपने जो सवाल किया, ये सिर्फ़ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक मैं कहूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसकी वजह ये है कि आजकल के दौर में, पहले अगर हम माज़ी में चले जाएँ ना, जो ये हम कहते हैं ना ये सही रिवायत है, ये ज़ईफ़ रिवायत है, और इसके लिए अगर हम मुहद्दिसीन की जद्दोजहद को देखें ना, कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो एक बंदे से एक रिवायत के मुतालिक उनके पास गए कि उनसे एक रिवायत लें। तो जब वो गए तो आगे वो बंदा जो है वो घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो घोड़ा उससे भिदक रहा था, तो उसने जोली यूँ की और जो है घोड़े को आगे किया, तो कि घोड़ा ये समझा कि इसकी जोली में कुछ है। तो जब घोड़ा करीब आया तो जोली में कुछ नहीं था, उस बंदे ने घोड़े को पकड़ा। तो इमाम साहब वहाँ से वापस होने लगे, तो उस बंदे ने कहा कि भाई आप मुसाफिर हैं, कहाँ से आए, क्यों आए? उसने कहा कि भाई मैं आपसे रिवायत लेने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप एक घोड़े को झूठ बोल रहे हैं उसको चारा खिलाने के लिए, तो उसको चारा खिलाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आप मुझे भी झूठ बोले और झूठी रिवायत आप मुझे जो है वो बयान कर दें। तो अब यहाँ पर आप देखें कि मुहद्दिसीन ने हदीस को लेते हुए कितना एहतियात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इमाम हनीफा या कोई भी मुहद्दिस जिसके बारे में ये वाक़या है, वो बंदा उनके पड़ोस में था या 2 किलोमीटर दूर जाके महीनों का सफ़र करके उनके पास गए, ऐसे ही, ठीक है, तो फिर वो उस हदीस को छोड़कर चले जाते हैं। और किसी भी हदीस को लेने के लिए जब कोई मुहद्दिस मीलों सफ़र करता है, कई दिन गुजारते हैं, सफ़र करते हैं, तो जाके वो हदीस लाते हैं और उसका जो है वो पूछते हैं कि भाई किस किस कैटेगरी का हदीस है। तो इसकी जदोजहद को हम देखें, दूसरी तरफ अगर हम आए, आजकल हम अपनी तरफ देखें, हमने फेसबुक उठाया, देख लिया जी सामने एक बात आ गई, ये हदीस है, वाह वाह जी, नीचे लिख दिया सुभान अल्लाह, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि भाई वाकई हदीस है या नहीं है। तो यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो मैं ये कि वो लोग जो ऐसी झूठी रिवायात बनाकर जो वो सेंड करते हैं, तो उनके लिए तो सख्त वईद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस शख्स ने जानबूझकर मुझ पे झूठ बोला वो जहन्नम में अपना ठिकाना पकड़ ले। अगर किसी शख्स ने जो है आप सल्लम की तरफ एक बात, एक हदीस है नहीं और उन्होंने मंसूब कर दिया, तो उस जगह वो तो कन्फर्म कर ले कि भाई आप सल्लम की रिवायत के मुताबिक वो जहन्नमी है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा भी इसमें हिस्सा आ जाता है कि जब कोई बात आती है और हम सारा ब्लेम उस पर डाल देते हैं कि ऐसा तो हमने तो फलां अकाउंट से पढ़ा था, हमने तो फलां स्कॉलर से सुना था, हमने तो फलां वेबसाइट पे पढ़ा था कि हदीस है। भाई आपने अगर वहां पढ़ा था तो आपको चाहिए कि अगर मुहद्दिसीन एक हदीस उसूल के लिए
मीलों सफर करते हैं, आप इतना भी नहीं कर सकते कि भाई उसने हदीस बयान की आप उसकी तहकीक कर ले बिल्कुल कि वाकई ये हदीस है या नहीं। और दूसरी बात कि जब यहाँ हदीस अगर फ़ज़ाइल के अंदर आ जाए और दूसरी जो है वो उसके अंदर आ जाए, तो अगर हम कह देते हैं कि भाई ये फ़ज़ाइल में है, चलो इस पर जो है बात हो गई, हमने सुनी है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ बात अकीदे की आ जाती है तो एक ज़ईफ़ हदीस उठाकर आपने उसको अपना अकीदा बना लिया, तो आप इतना भी वो नहीं कर सकते कि एक चीज़ आप अपना अकीदा बना रहे हैं, आप उसकी तहकीक कर ले। तो एक तो ये है कि रिवायात की तहकीक और हदीस की तहकीक ये होना ज़रूरी। दूसरी ये कि आम आवाम आज के लिए है कि कोई भी बात होती है कहते कुरान में हदीस में हमारे सामने कह देते हैं, ऐसे ही है। और हम उनका इज्जत और एहतराम के खातिर हमें पता भी बसा औकात होता है कि भाई ये कुरान और हदीस नहीं, लेकिन हम उस बंदे को झूठा साबित न करने के लिए हम खामोश हो जाते हैं यार कि इस बंदे को, भाई अगर उस बंदे ने कह दे कि कुरान और हदीस है तो आप उससे कहो कि भाई आपने कहाँ कुरान में पढ़ा है। मैंने बहुत मरतबा ऐसा है कि कुछ साथियों ने मेरे सामने कहा कि भाई हदीस है, मैंने कहा कि इस जगह गुज़िश्ता दिनों में एक जगह बैठे हुए थे, तो खाने पे बैठे हुए थे, चावल हम खा रहे थे, तो एक बूढ़ा बुजुर्ग था, उसने कहा कि भाई आप सल्लम ने कहा कि भाई चावल ज़्यादा क्या करो, साहबी ने कहा कि भाई गुर्बत है, आप सल्लम ने कहा कि चावल खाया करो। मैंने कहा भाई ये रिवायत आपने कहाँ से निकाल दी, ये कौन सी? कहते हमने सुना है। मैंने कहा ये सुना हुआ है। अब आपने इस बंदे को बता दिया, 20 और लोगों ने सुने, उसने उसकी रिवायत बना ली, झूठ पे झूठ, तो झूठ पे झूठ आगे चलता जाएगा। तो लिहाजा जो भी बात आपने सुन ली उसकी तहकीक करें, और उसके लिए आसान फार्मूला ये है कि आपका ताल्लुक किताबों से हो, ठीक है, कि आप किताबें पढ़ें और मुस्तनद किताबें पढ़ें, मुस्तनद किताब, ठीक है, कि आप कोई उर्दू किताब उठाएं, आपने उसमें पढ़ा, उसके अंदर नीचे सिर्फ उर्दू ना हो, उसके अंदर अगर हवालाजात लिखे हुए अरबी के, और अगर ऐसी किताब है तो आप उसको उठाकर देखें कि भाई फलां किताब इसने फलां हदीस का हवाला दिया, मैं उठाकर देखूं हदीस है भी कि नहीं। एक आपका किताबों के साथ ताल्लुक लाजमी, दूसरा आपको उस्ताद होना ज़रूरी है कि आप किसी से ताल्लुक हो, शागिर्दी, और उसके लिए उम्र का शर्त नहीं है। हम बसाओ का 16-17 साल से ऊपर हो जाते, हम कहते यार आज मैं किसी को उस्ताद बनाऊंगा, आज मैं फलां को उस्ताद बनाऊंगा। आपके लिए नहीं, आप सल्लम किस उम्र में, हज़रत उमर किस उम्र में जाके जो है आप सल्लम को उस्ताद बना रहे हैं, बड़े बड़े सहाबा जाके जो आप सल्लम को उस्ताद बना रहे हैं। तो हमें इस चीज़ में क्या दिक्कत है कि हम किसी आपके लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है कि जिससे आप अपना राबता कायम कर सकें। आपके सामने रिवायत आती है, आप खुद तहकीक नहीं कर सकते हैं, आप अपने उस्ताद से राबता करें। आप खुद तहकीक नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि आजकल के दौर में तहकीक करना कौन सा मुश्किल है, पहले तो किताबें मुश्किल होती थी, आजकल तो सारी किताबें, आपको सही मुस्लिम चाहिए आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, आपको बुखारी शरीफ चाहिए आपको किताब में मिल जाएगा, तो आपके लिए क्या मुश्किल है इस चीज़ के साथ। और दूसरी बात यह है कि आज के दौर में अगर आपको कोई मसला आता है तो आप किसी मुस्तनद आलिम दीन से पता किया करें, आप किसी मुस्तनद किताब को पढ़ लिया करें। ऐसा भी ना हो कि भाई आप उठाकर कोई मसला आपको पेश आता है, आप उस मसले को उठाकर गूगल पे डाल देते हैं, आप उस मसले को उठाकर जो है यूट्यूब से पूछ लेते हैं। आपको गूगल भी जवाब दे देगा, आपको जो है यूट्यूब भी शायद जवाब दे देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गूगल पे वो बात किसने डाली है, किस प्रोसेस के साथ डाली है, आपको क्या पता। बिल्कुल ऐसे ही वो मसला, एक मसला आप डालो आपको 20 जवाब आ जाएंगे, आपने 20 में से कौन सा जब। और हमारे नौजवान यहाँ पर गलती मिस्टेक कहाँ कर जाते हैं कि 20 जवाब सामने आ जाएंगे, उसमें ढूंढते जो दिल को लगा उसको उठा लेंगे, फिर कहेंगे कि भाई हमने तो वहां से पढ़ लिया था। भाई ये बात गलत है। आप उठाएं, आप उसको जो है वो उस्ताद से पूछे, आप किसी मुस्तनद बंदे से पूछे, उस पर आप अमल करें, ऐसे उठाकर किसी को। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आजकल के लोग, मैं बड़े माजरत के साथ कह दूं ना कि लोग YouTube से पैसा बनाने के लिए या व्यूज़ बनाने के लिए ऐसे करते हैं कि उन्होंने दीन को भी कारोबार बना दिया है। इख्तिलाफी बातें और तनकीदी, वो बातें तो है ही। मैं आपको बताऊं कि बसा औक़ात ऐसा देखा है कि उस चैनल के पीछे जब जाके हमने मालूम किया तो उस चैनल के पीछे ऐसा बंदा बैठा हुआ जिसको ये भी पता नहीं है कि भाई नमाज के अंदर फ़राइज़ कितने हैं। अल्लाह, वो उठाकर ऐसे जो है वो मसाइल बयान कर रहे होते हैं और ऐसे वज़ाइफ बयान कर रहे होते हैं जिसका ना कुरान से ताल्लुक़ ना हदीस से ताल्लुक़, और ऐसे ही लोगों को जो है वो गुमराह किया जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से हट कर मीडिया और सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, लेकिन सब कुछ सोशल मीडिया को मान लेना ये बात गलत है। आपके लिए उस्ताद और किताब का होना जरूरी है। अच्छा, इस पे सलमानी साहब एक तो यहाँ ये सवाल तो जवाब आपने दे दिया। अक्सर सोशल मीडिया पे जो लोग वायरल हैं वो इख्तिलाफी बातें, झूठी हदीसें और ज़ईफ़ हदीसों पे अकीदे बना लेना, ये तो मामला है। अब हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा तबका जिसने सोशल मीडिया से खैर ली, ठीक है, खैर का भी मैं उसको डिनाई नहीं करता। वहाँ एक मसला ये भी है कि उन्होंने
जब एक सही हदीस पढ़ी, अब वो हदीस तो बिल्कुल होगी, अब वो मरते दम तक वो बंदा उस पर अकीदा बना ले और कहे नहीं जो कि हदीस में आ गया तो इसकी मुखालफत में अमल करना जो है वो इंसान गुमराह होगा। जबकि आप खुद अहले इल्म के साथ बैठते हैं, खुद माशाल्लाह आप मुफ्ती हैं, और मैंने जितनी किताबें सीरत की पढ़ी मुस्तनद, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म फरमाया, हदीस फरमाई, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस की मुखालफत में खुद ही अमल किया कुछ अरसे बाद जाके। बिल्कुल। तो ये भी देखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें शरीयत दी है बेवकूफ़ों की या जज्बाती लोगों का मजहब नहीं है, दीन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकमस्टांसिस देखे, ग्राउंड रियलिटीज देखी, वरना तो माज़अल्लाह आप सहाबा को क्या कहेंगे कि एक ही हदीस पे चार चार सहाबा, सलमानी साहब रवायात में आते इख्तिलाफ किया करते थे। एक सहाबी कहता था नहीं ये मेरे नज़दीक ऐसे हैं, दूसरी कहता था ऐसे हैं। अब आप फरमाएं कि अगर कोई सही हदीस आ जाए और जो कि इंसान को इल्म ना हो या जो मुहद्दिसीन जिनकी ये फील्ड है उनकी तशरीहात उसने ना पढ़ी हो और उसी हदीस को वो ये बना ले कि नहीं जो कि ये हदीस में आ गया तो इसके बरक्स कोई अमल किया जाएगा तो वो इंसान काफिर है, क्या ये सोच बनाना भी ठीक है? फैज़ान भाई यहाँ तो आपने बात हदीस की ना, मैं इससे बढ़कर आपको एक और बात बता दूँ। कुरान मजीद में भी ऐसी बातें हैं कि जो शुरू में एक जैसी थी और आखिर में जाकर दूसरी बनी। ठीक। अब शराब का हुक्म आप देखें ना, शराब का वो 5 जो है वो स्टेप में आया है। 5 स्टेप। शुरू में अल्लाह ताला ने कहा कि भाई शराब तुम्हारे लिए है, इसमें तुम्हारे थोड़े बहुत फायदे भी है और थोड़े बहुत नुकसानात भी है। बिल्कुल बजा फरमाया। इससे आप किनारा कशी करें तो बेहतर है। शराब चलता चलता आखिर में जाकर 5वां हुक्म जब आया, चौथा या 5वां हुक्म जब आया, उस वहां कहा गया कि रिज्सुम मिन अमल शैतान, बिल्कुल कि ये जो है गंदगी और शैतान के अमाल में से शराब से बचो। अब अगर कोई बंदा पहला वाला कौल पढ़े और ये कहें कि पहला आयत पढ़े कि भाई अल्लाह ताला ने तो कहा कि भाई इसमें तुम्हारे लिए फायदा है, पियो शराब, वो तो अपनी मतलब से ले लेगा, उसने तो वो ले लिया ना, तो उसका कुरान का वो आयत ले लिया और आखिरी जो 3 स्टेप और आगे आए हैं उसका क्या होगा, उसको छोड़ देते, ब्याहे नहीं। यही बात अगर हम देखें कि हदीस मुबारका में भी ऐसी बातें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में एक बात है कि आप सल्लम ने एक बात कही है कि भाई ये बात ऐसी है, ठीक है, तो फिर वो करते करते बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया कि भाई ये बात अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सूद जो है हुज्जतुल विदा के मौके पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि सूद, उससे पहले तो ये जो है वो सूद चलता रहा, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आप सल्लम ने खड़े होकर जो है वो पेशाब किया, लेकिन आप सही हदीस पसंद का है, और ठीक है एक हदीस से साबित है और ज्यादा रवायात तो उसके अगेंस्ट आई हैं कि नापसंद फरमाते। अब अगर कोई बंदा जो है कहे कि भाई ये हदीस में आया है, इसी तरह जो है वो देखा जाए कि नमाज का जब हुक्म आया तो सहाबा शुरू में जब नमाज में आते थे एक दूसरे से बातें भी करते थे, बिल्कुल। अब कुछ रिवायत से वो भी साबित, अब हम क्या करें कि भाई नमाज के अंदर बातें करना सही है, ठीक है, जबकि जमहूर का कौल ये है कि भाई नमाज के अंदर से बात आप करेंगे तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम उस एक हदीस को ले लें और बाकी सारा जो पीछे आए उसको छोड़ दें, तो ये सिलसिला ऐसे नहीं है। अब उसमें मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि भाई आपके सामने हदीस आए तो फिर आप उसमें पहले तो ये कि आप उसमें तत्बीक करें, ठीक है, कि इम्कान और तदबीक, अगर तदबीक नहीं तो फिर आप देखिए कि भाई पहली रिवायत कौन सी है, पहली बात कौन सी आई है और बाद की बात कौन सी है, तो इससे वाज़ेह हो जाएगी कि भाई ये तो हो सकता है कि आप सल्लम ने देखे पूरी जिंदगी दीन तो एक साथ नाज़िल नहीं हुआ ना, ऐसा ही है, अब वो स्टेप बाय स्टेप जाके जो आप सल्लम, तो अब ये है कि बहुत सारे हदीस जो आपने कहा ना, और ऐसा भी है, हकीकत में ऐसा है कि अक्सर लोग कह देते हैं भाई ये तो सही हदीस में, ये सही हदीस, भाई सही हदीस में है, लेकिन सही हदीस जैसे आपने कहा ना कि भाई देखे वो हो सकता है उस मौका के लिए हो, शख्स के लिए हो, ठीक है, टाइम के लिए हो, तबके के लिए हो, ठीक है, तो ये तो उसमें बाद में तब्दीली हो सकती है। तो आप ये नहीं है कि पहले ये हो ये ना हो तो फिर बाद में उसका हुक्म तब्दील हो सकता है। तो लिहाजा आप नौजवानों से खुसूसन दरख्वास्त है और सबसे कि भाई जब आप कोई रिवायत पढ़े और आपको उसका मुताबिक जो है देखे कि भाई कोई उसके मुताबिक और भी बातें हैं तो फिर आप उसमें तहकीक करें, खुद कर सकते तो करें, नहीं तो किसी मुस्तनद जिससे आप, ये नहीं कि मैं कहूँ कि फलां से करें फलां से, कि जिससे आप जो है वो चाहते हैं उनसे कहें कि हजरत इसमें मुझे बताएं कि भाई इसमें हदीस पहले कौन सी है बाद में कौन सी है, तत्बीक हो सकती है या एक नासिख या मनसूख है, इसमें क्या हुक्म है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ बहुत जो है वो लाजमी चीज़। बहुत शुक्रिया आज की मजलिस का, और उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी जो डिस्कशन है वो खैर से खाली नहीं होगी, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी और सबसे पहले अपने लिए भी कि दीन का जो सही फ़हम है और नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही तालीमात हैं उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सोशल मीडिया की जो खैर है वो तो हम ले रहे हैं,
और जो इसका शर है या जो इससे जो आप कह लें कि फितने फसाद फैल रहे हैं, उनकी तरफ हमारी यूथ तवज्जो नहीं दे रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ भी हमें तवज्जो की निगाह डालने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।